जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू राइज टू सक्सेस। मैं हूं इर्तिज़ा उमर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूं। आज हम बात करेंगे कि आप पाकिस्तान में शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग कैसे कर सकते हैं। हाउ कैन यू डू शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग इन पाकिस्तान। बहुत ही आसान तरीका है और कोशिश करेंगे कि आपको बहुत ही ब्रीफली और सिंपल वर्ड्स में बताएं कि आप ये शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग पाकिस्तान में कैसे कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाकर सब्सक्राइब करिए और बेल का आइकन लाजमी दबाइएगा, क्योंकि आपको इस तरह की अमेजिंग वीडियोस फिर मिलती रहेंगी। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो जी, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग पाकिस्तान में करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग एक्चुअली क्या है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैं शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग को बहुत ही डिटेल में लेकिन सिंपल वर्ड्स में समझाता हूं कि वो क्या है, तो काइंडली जाकर वो वीडियो देखिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप मेरे चैनल पर जाकर भी वो वीडियो देख सकते हैं। वो वीडियो देखेंगे तो फिर आपको इस वीडियो की बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो जी, थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड ये दे दूं कि ड्रॉप शिपिंग क्या होती है। ड्रॉप शिपिंग होती है आप कोई चीज बेच देते हैं, लेकिन उसके बाद उसकी चीज की खरीदारी करते हैं और फिर अपने कस्टमर को वो चीज देते हैं। मतलब कि आप स्टॉक नहीं रखते, जिसकी वजह से इसकी इन्वेस्टमेंट काफी कम हो जाती है। अब बेसिकली शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग ज्यादातर इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए यूज होता है। वो भी वीडियो मैंने डाली है, आप उसको भी देख सकते हैं। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग करने में इंटरेस्टेड है तो वो वीडियो लाजमी देखिएगा। अगर आप पाकिस्तान में करने के लिए इंटरेस्टेड है तो मैं आपको उसका सिंपल तरीका बता देता हूँ। अब आप जिस तरह इंटरनेशनल मार्केट्स में ड्रॉप शिपिंग करते हैं पाकिस्तान में उस तरह से नहीं कर सकते। उसकी मेन वजह यह है कि पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी का सिस्टम चलता है। बाहर की दुनिया में, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में होता यह है कि कस्टमर पहले आपको पेमेंट कर देता है और उसके बाद आप बिल्कुल सेफ हो जाते हैं और उसके बाद आप जाके आराम से अली एक्सप्रेस से वो चीज खरीदते हैं या किसी और वेबसाइट से वो चीज खरीदते हैं और उस कस्टमर को डिलीवर कर देते हैं। अगर वो कस्टमर वो चीज नहीं रिसीव करता तो भी उसका नुकसान होता है, आपका नुकसान नहीं होता, क्योंकि आपको तो पेमेंट आ गई होती है। पाकिस्तान में ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप पाकिस्तान में पहले ही पेमेंट मांगने लग जाएंगे तो बहुत से लोग आपसे ऑर्डर नहीं लेंगे। बल्कि मैं तो कहूंगा कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, तकरीबन 99% लोग आपसे ऑर्डर नहीं लेंगे। 1% जरूर लेंगे, लेकिन 1% काम करने का कोई फायदा नहीं। जी, फिर पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग कैसे की जाए? तो बहुत ही सिंपल है। थोड़ा सा मॉडल को चेंज करने की जरूरत है, थोड़ा सा खुद से सोचने की जरूरत है। इसलिए मैंने आपको कहा था वो वीडियो मेरी लाजमी देखिएगा, क्योंकि जब आपको पता होगा ना कि ड्रॉप शिपिंग का कॉन्सेप्ट क्या है तो फिर आपका दिमाग खुद ब खुद काम करने लग जाएगा। और ड्रॉप शिपिंग जरूरी नहीं कि आप अली एक्सप्रेस से ही जाके करिए। पाकिस्तान में भी कुछ ऐप्स हैं, जिस तरह मरकज स्टोर है, वो लोग करते हैं आपके लिए ड्रॉप शिपिंग के। आप उनको ऑर्डर दें और वो आपको शिप कर देंगे। लेकिन हमने मरकज के पास भी क्यों जाना है? मैं आपको उससे भी आसान तरीका ये बताऊंगा कि आप किसी भी वेंडर के पास, किसी भी सप्लायर के पास, किसी लोकल बंदे के पास जा सकते हैं और उसे आप ये कमिटमेंट कर सकते हैं, मैं तुम्हारा सामान यार ऑनलाइन बेचूंगा और तुम मुझे वो सामान उधार दोगे और मैं उसको बेच के तुम्हें पैसे दूंगा, और अगर कोई रिटर्न आएगी तो वो रिटर्न भी तुम्हारी होगी। बहुत से लोग हैं, बहुत से सप्लायर्स हैं जो इस चीज पे मान जाएंगे, क्योंकि उनको एट द एंड ऑफ द डे क्या चाहिए? उनको सेल्स चाहिए। और अगर आप किसी बंदे को सेल्स ला के देंगे तो वो आपके साथ कारोबार क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सारा मामला ही तो सेल्स का है। अब मैंने पिछली वीडियो में अपनी इसी तरह से एक जूतों की एग्जांपल दी थी। इस वीडियो में किसी और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ। सोचिए एक बंदा है जिसकी कपड़ों की दुकान। अब जो बंदा कपड़े बेचता है, अगर आप उसको जाके कहेंगे यार कि तुम महीने के कितने कपड़े बेचते हो, वो कहता है यार अगर मैं महीने के बेचता हूँ 1000 सूट। तो आप अगर कहेंगे यार अगर मैं तुम्हें 1500 सूटों पर ले जाऊँ, तो वो कहेगा कैसे ले जाएंगे? तो आप कहेंगे जी मैं ऑनलाइन बेचना चाहता हूँ। तो वो आपको क्या करेगा? वो आपसे पूछेगा थोड़े से सवाल जवाब। उसको बिल्कुल क्लियर कट बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, ये सारा काम कैसे वर्क करता है। और उसके बाद आप क्या करिए, आप वो कपड़े लेके उसकी फोटोज अपने शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर पे लगा दीजिए और उसकी मार्केटिंग करिए। जब आप मार्केट करेंगे तो मार्केट करने के बाद क्या होगा? जब आपको ऑर्डर आएगा तो आपकी उसके साथ ये कमिटमेंट होगी, जब मुझे ऑर्डर आएगा तो मैं तुमसे माल ले जाऊंगा, और अगर खुदा ना खास्ता कस्टमर ने वो ऑर्डर रिटर्न कर दिया तो वो प्लीज आप वापस ले लेंगे। अगर आपकी ये कमिटमेंट हो गई है तो मुबारक हो, आपका शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग इन पाकिस्तान का तजर्बा कामयाब हो गया है। क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल तरीका है। जरूरी नहीं कि आप कपड़े का काम करें, आप कोई भी काम कर सकते हैं। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट समझाने का मकसद ये था कि लोगों ने इसको बहुत बड़ा मसला बना दिया कि जी शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग पाकिस्तान में नहीं हो सकती। अरे भाई क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है, लेकिन आपको थोड़ा सा तरीकों को, थोड़ा सा चीजों को चेंज करना पड़ता है। आप बिल्कुल मायूस ना होइए कि पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी है, ये कैसा मुल्क है। ऐसी कोई बात नहीं है। मिडिल ईस्ट में भी कैश ऑन डिलीवरी है, दुबई में, सऊदीया में भी कैश ऑन डिलीवरी ही चलती है आज के जमाने में। वहां पे भी अगर आप पहले पेमेंट मांगने लग जाएंगे तो आपकी सेलें शायद पाकिस्तान से ज्यादा जरूर हो, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होंगी कि आप एक वर्केबल बिजनेस कर सकते हैं। जी, बात करते हैं कि कैसे बिजनेस शुरू करना है। अगर आपने पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग शुरू करनी है तो क्या करनी है, स्टेप बाय स्टेप बताएं। तो स्टेप बाय स्टेप ये है जी। स्टेप 1 ये है कि आप शॉपिफाई की वेबसाइट बनाएंगे, एक डोमेन नेम रजिस्टर करेंगे और उस डोमेन नेम के ऊपर शॉपिफाई के थ्रू आप अपनी एक वेबसाइट बनाएंगे। स्टेप 2 है ये कि आप अपनी प्रोडक्ट हंट करेंगे। अब पाकिस्तान के केस में मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोकल प्रोडक्ट ढूंढें। बेशुमार लाखों करोड़ों प्रोडक्ट्स हैं जो आपको मिल सकती हैं। मेरी आपको सजेशन यही है कि आप लोकल प्रोडक्ट ढूंढें। लोकल प्रोडक्ट का ये फायदा है कि आप सप्लायर के साथ नेगोशिएट कर सकते हैं, उसके साथ पूरी प्रॉपर डील बना सकते हैं कि यार जब मुझे ऑर्डर
आएगा तो ही मैं तुमसे लूंगा, कस्टमर लेगा तो वेल एंड गुड, कस्टमर नहीं लेगा तो मैं तुम्हें ला के रिटर्न तुम्हें वापस कर दूंगा। आपका खर्चा यही होगा जो आप उसको ट्रांसपोर्ट का खर्चा देंगे, या सीओडी वालों को जिस तरह लेपर्ड हो गया, टीसीएस हो गया, उनको जो पैसे देंगे वही आपका खर्चा होगा अगर इन केस आपका पार्सल रिटर्न हो जाता है। लेकिन आपने ये चीज पहले ही अपने सप्लायर से तय करनी है कि जो भी माल मैं तुमसे खरीदूंगा वो वापस भी कर सकता हूं। अब सोचने वाली बात यह है कि जी सप्लायर का क्या फायदा है। तो सप्लायर का ये फायदा है कि आप उसका माल बेच रहे हैं। हर कारोबारी बंदे को चाहिए कि उसकी सेल्स बढ़े। अगर आप उसको सेल ला के देते हैं तो वो आपसे काम जरूर करेगा। तो जी स्टेप 1 हो गया कि आप अपनी शॉपिफाई की वेबसाइट बनाइए। स्टेप 2 हो गया कि प्रोडक्ट हंट करिए और सप्लायर ढूंढिए। पाकिस्तान के केस में सप्लायर ढूंढना बहुत जरूरी है। अगर आपको एक अच्छा सप्लायर मिल गया तो आप शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग कामयाबी से कर सकते हैं। स्टेप 3 क्या है, दोबारा से जरा रिकैप कर ले। स्टेप 1 ये था कि आपने अपनी वेबसाइट बना ली शॉपिफाई के थ्रू। स्टेप 2 ये हुआ कि आपको आपका सप्लायर और प्रोडक्ट्स मिल गई। स्टेप 3 है कि आपने वो चीजें मार्केट करनी है। अब मार्केट कैसे करेंगे? मार्केट करने के कई तरीके हैं। पेड मार्केटिंग भी होती है और फ्री मार्केटिंग भी होती है। फ्री मार्केटिंग आप अपने स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक पे स्टेटस लगा के लोगों को ग्रुप्स में मैसेज करके और वर्ड ऑफ माउथ के साथ कोई चीज सेल कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, वो ऑर्गेनिक सेल्स होंगी। लेकिन पेड मार्केटिंग क्या होती है कि आप एड्स चलाते हैं। आपने अक्सर यूट्यूब पे स्क्रॉल करते हो, टिकटॉक पे स्क्रॉल करते हो, एड्स देखे होंगे। वो एड्स आप भी चलाएंगे, उन एड्स के थ्रू आप सेल लेके आएंगे। अब वो एड्स चलाने के प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिस तरह के फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टिकटॉक हो गया, स्नैपचैट हो गया और उसके अलावा भी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स और पाकिस्तान में यही 4 चलते हैं। तो आपको देखना होगा कि आपकी प्रोडक्ट के मुताबिक कौन से प्लेटफॉर्म को आपको चूज करना चाहिए। अब मैंने कपड़े की एग्जांपल दी थी, लेकिन बेशुमार लाखों करोड़ों प्रोडक्ट्स हैं और मैं आपको बिल्कुल प्रेफर नहीं करूंगा कि आप कपड़े के काम में आए, क्योंकि कपड़े के काम में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। उसके अलावा भी बेशुमार काम है, मतलब कि आप पूरी जिंदगी भी गुजार देते, आप प्रोडक्ट्स के नाम नहीं पूरे कर सकते, इतने प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन ढूंढने वाली आंख चाहिए। अगर आपकी वो आंख है तो आपको जरूर प्रोडक्ट्स मिलेंगे। मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स की जब हम बात करते हैं तो आपने अपने प्रोडक्ट के हिसाब से देखना होता है कि यार मेरा जो टारगेट कस्टमर है वो कौन से प्लेटफॉर्म पर ज्यादा मिलेगा। लेट्स सपोज अगर कोई टेक की चीज है, अगर कोई टेक का गैजेट है तो वो मोस्ट लाइकली स्नैपचैट पे ज्यादा बिकता है। अगर कोई स्किन केयर की चीज है तो वो मोस्ट लाइकली इंस्टाग्राम पे ज्यादा बिकती है। और जनरली हर चीज ही फेसबुक पे बिकती है, लेकिन टिकटॉक की भी एक खास ऑडियंस है। तो आपने बेसिकली देखना ये होता है कि आपकी प्रोडक्ट के हिसाब से कौन सा बेस्ट प्लेटफॉर्म है या कौन से बेस्ट प्लेटफॉर्म्स है जिन पे आप मार्केट कर सकते हैं। जरूरी भी नहीं कि आप एक ही प्लेटफॉर्म पे मार्केट करें। ट्रायल एंड एरर के साथ आपको पता लगने लग जाता है कि आपको किस मार्केट की तरफ मजीद जाना है और किस मार्केट की तरफ आपको फ्यूचर में नहीं जाना। अगर आप मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स पे एक डिटेल वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अगर कोई और भी क्वेश्चन आपका है या किसी और चीज पे, किसी और टॉपिक पे आप वीडियो डिटेल में चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, मैं इंशाल्लाह जरूर बनाऊंगा। अगर आप शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग इंटरनेशनल मार्केट्स में करना चाहते हैं तो मेरी वीडियो ये वाली आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पर जाकर भी वीडियो देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और यार बेल का आइकन जरूर दबाना, क्योंकि बेल का आइकन दबाने के बाद ही आपको ये अमेजिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल सकती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।